इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको लगा कि आंसर तो आता था बट अच्छे से बोल नहीं पाया। बट इंटरव्यू के दौरान इंग्लिश की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और आज की डेट में चैट जीपीटी से अच्छा स्पीकिंग पार्टनर कोई नहीं मिल सकता। अब चैट जीपीटी के अलावा मैं आपको 2 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो मैं खुद भी फॉलो करता था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर भी आता है बट आप उस आंसर को इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको लगा कि आंसर तो आता था बट अच्छे से बोल नहीं पाया और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी इंग्लिश वीक है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही टाइम पे 3 चीजें करने की कोशिश करते हो। पहला, आंसर सोचना, दूसरा उसको कन्वर्ट करना इंग्लिश में, एंड तीसरा कॉन्फिडेंटली आंसर देना। और इसी वजह से सिंपल आंसर भी डिफिकल्ट लगने लगता है। अगर आपको भी लगता है कि स्किल्स तो आती है बट इंटरव्यू के दौरान इंग्लिश की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे अपनी इंटरव्यू इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो मैं चैट जीपीटी का यूज करके अगले 30 दिन कैसे प्रैक्टिस करता। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम शिवम है, मुझे 12+ साल का आईटी का एक्सपीरियंस है। मैं एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट एक एमएनसी में काम करता हूँ और मैं डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यूज भी लेता हूँ। और आज मैं आपको वो 30 डे चैट जीपीटी चैलेंज बताऊंगा जो वीक वाइज रहेगा। और अगर मुझे अपनी इंटरव्यू इंग्लिश इंप्रूव करनी होती तो मैं खुद भी यही प्लान फॉलो करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीक 1 से। वीक 1 का गोल एकदम सिंपल है। हमको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी, ग्रामर की प्रिपरेशन नहीं करनी, हमको बस इंग्लिश बोलने की हैबिट डालनी है। बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, ग्रामर पढ़ते रहते हैं बट इंग्लिश नहीं बोलते, जिससे कॉन्फिडेंट नहीं आता। तो आज से आपको चैट जीपीटी के साथ में डेली 7 दिनों तक 10 से 15 मिनट बातचीत करनी है। आपको चैट जीपीटी ओपन करना है और उसका चैट मोड ओपन करना है और ये प्रॉम्प्ट देना है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, आस्क मी सिंपल क्वेश्चंस इन इंग्लिश अबाउट माई डेली लाइफ, work, hobbies and experiences. Ask one question at a time and wait for my answer. Use simple English and encourage me to speak more. अब चैट जीपीटी आपसे एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि What did you do today? Tell me about your work. What are your hobbies? And then जब आप उसका आंसर दोगे तो उसी आंसर के बेसिस पे चैट जीपीटी आपसे और क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं वीकेंड में एक मूवी देखने के लिए गया था, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि कौन सी मूवी देखने गए थे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको वो अच्छी लगी कि नहीं लगी, कितने स्टार्स दोगे, आप दूसरों को रिकमेंड करोगे कि नहीं करोगे। एंड ऐसे करके एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। और इस वीक का गोल सिंपल है, आपको परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने का ट्राई करना है। क्योंकि कॉन्फिडेंस ग्रामर पढ़ने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस बोलने से आता है। अगर आपने डेली 10 से 15 मिनट चैट जीपीटी के साथ में प्रैक्टिस कर ली तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। आप देखोगे कि आपका हेजिटेशन थोड़ा सा कम हो गया है। एंड तब हम वीक 2 में एंटर करेंगे, जहां आप इंग्लिश बोलना नहीं, इंग्लिश में सोचना सीखेंगे। वीक 2, अगर आपने वीक 1 बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा या ऑनेस्टली से फॉलो किया होगा तो अब तक आप थोड़ा मोड़ा इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल फील कर रहे होगे। अब लेकिन प्रॉब्लम एक और है, अब आप चलो ठीक है, आप थोड़ा सा आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर पा रहे हो, बट अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि आप जब बोलते हो तो पहले आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो एंड देन बोलने का ट्राई करते हो, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे पॉजेज आ जाते हैं। और हमको अब इस वाले वीक में यही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमको फिर से चैट जीपीटी में जाना है और ये प्रॉम्प्ट बोलना है, आई वॉन्ट टू थिंक एंड स्पीक इन इंग्लिश, आस्क मी सिंपल क्वेश्चंस एंड एनकरेज मी टू आंसर इमीडिएटली विदाउट वरिंग अबाउट ग्रामर। If my answer is too short, ask follow-up questions. अब चैट जीपीटी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बट इस वीक में हमको एक रूल फॉलो करना है। हमको जब भी चैट जीपीटी कोई क्वेश्चन पूछेगा, हमको बिना सोचे समझे उसका आंसर देना है। हमको कुछ भी कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे कि चैट जीपीटी ने पूछा व्हाट डू यू यूजुअली डू आफ्टर स्टडीज, तो आप क्या बोल सकते हो तुरंत जैसे दिमाग में आए कि आई गो टू द जिम, आई वॉच यूट्यूब, आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। कुछ भी जो दिमाग में आए तुरंत बोल देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। फोकस हमको परफेक्ट इंग्लिश बोलने में नहीं करना है, फोकस हमारा बस इतना रहना है कि हम ज़्यादा सोचे बिना आंसर देते, कि हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट ना करें या अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट ना करें। अब चैट जीपीटी के अलावा मैं आपको 2 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो मैं खुद भी फॉलो करता था। जैसे कि पहली एक्सरसाइज क्या है कि जैसे कि जब मैं कोई एक्टिव काम नहीं कर रहा होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ या फिर मैं कोई बस का वेट कर रहा हूँ या फिर मैं कोई लाइन में खड़ा हूँ, तो मैं क्या करता था, उस सिचुएशन को ना इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता था या इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता था। जैसे कि मैं अगर लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग फॉर द लिफ्ट, अगर मैं लाइन में हूँ तो तो मैं बोलता था कि आई एम स्टैंडिंग इन लाइन, माई नंबर इज़ 5th, लाइन इज़ मूविंग स्लोली। एंड देन फॉर एग्जांपल अगर मैं बस में अपने ऑफिस ट्रेवल करता था तो मैं सोच रहा था कि आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, आई एम सिटिंग एट विंडो सीट, देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रैफिक टुडे,
सो ऐसे में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता था और मैं इंग्लिश वो सिचुएशंस को इंग्लिश में डिस्क्राइब करता था। उससे मुझे क्या हेल्प हुआ कि मेरा जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो प्रोसेस था कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, वो मेरा थोड़ा सा कम हो गया। तो उसमें मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिला। देन दूसरी एक्सरसाइज है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ जैसे कोई ऑब्जेक्ट देखते, जैसे कि यहाँ पे कुर्सी पड़ी हुई है, तो हम उसको अपने दिमाग में हिंदी में क्या बोलते हैं, कुर्सी। बट हमें फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने सराउंडिंग्स में देखो कि आपको क्या क्या दिख रहा है। जैसे आपको दिख रहा है कि कुर्सी दिख रही है तो आप उसको सोचो कि दिस इज़ अ चेयर। देन अगर आपको एक खिड़की दिख रही तो आप सोचो कि दिस इज़ अ विंडो। एंड देन आपको अगर दिख रहा है कि एक डोर दिख रहा है तो आप एक दरवाज़ा दिख रहा है तो आप सोचो कि दिस इज़ अ डोर। एंड देन अगर आप कुछ राह चलते कोई गाड़ी दिख जाती है तो आप सोचते हो कि गाड़ी, हिंदी में आप ऐसे ही सोचते हो, राइट। तो आप सोचो कि दिस द कार इज़ गोइंग। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इस एक्सरसाइज से आपको क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम इंग्लिश में आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हम किसी से भी बात करते हैं ना तो हमारे ऑब्जेक्ट्स के नाम हमको हिंदी में ही आते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद से आपको ऑब्जेक्ट के नाम को ना मतलब ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वीक 1 में हमने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करी, वीक 2 में हमने इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस करी, अब वीक 3 में हम इंग्लिश को प्रोफेशनल इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, वीक 3। तो अब तक आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर चुके हो, आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर चुके हो। बट इंटरव्यू में कोई आपसे आपकी फेवरेट मूवी नहीं पूछेगा। इंटरव्यू में आपसे आपके काम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए हम वीक 3 में अपनी सिंपल इंग्लिश से प्रोफेशनल इंग्लिश की तरफ मूव करेंगे। हमको फिर से ChatGPT में जाना है और ये प्रॉम्प्ट देना है, Act as my colleague or manager, ask me questions about my work, projects, responsibilities, achievements and challenges and ask follow-up questions based on answers. अब ChatGPT आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, What project are you currently working on? What are your responsibilities? What challenge do you face? Can you explain your project? What challenge did you face recently? How did you solve it? और यही वो एरिया है जहाँ बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। उनको प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है, उनको काम आता है, बट इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए इस वीक में सिर्फ आंसर नहीं देना है, हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ChatGPT आपसे पूछे टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो सिर्फ 2 लाइनों में उसका आंसर देकर ख़त्म नहीं करना है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बताओ, आपका रोल क्या था, आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करोगे प्रोफेशनल इंग्लिश को बोलने में। और अगर आप डेटा एनालिस्ट की प्रिपरेशन करो तो ChatGPT को स्पेसिफिकली बोल सकते हो, आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू SQL, पाइथन, डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल। इससे आपकी प्रैक्टिस और भी रिलेवेंट हो जाएगी। वीक 3 का गोल सिंपल है, हमको सिंपल इंग्लिश नहीं बोलना है, हमको प्रोफेशनल टॉपिक को इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन करना सीखना है। क्योंकि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपना काम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। और वीक 4 में हम इसी स्किल को अच्छे से यूज़ करेंगे एक प्रॉपर इंटरव्यू सिमुलेशन के लिए। अब तक आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर चुके हो, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर चुके हो और प्रोफेशनल टॉपिक को इंग्लिश में एक्सप्लेन भी करना स्टार्ट कर चुके हो। अब वीक 4 में हम इन सबको कंबाइन करेंगे। अब टाइम है सब कुछ एक साथ यूज़ करने का। वीक 4 में हम ChatGPT को अपना इंटरव्यू बनाएंगे। ChatGPT में जाना है और ये प्रॉम्प्ट देना है, Act as an interview for my job role. Ask me interview questions one at a time. After each answer, tell me how I can improve my communication, clarity and confidence. Then ask the next question. अब ChatGPT आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। For example, tell me about yourself. Can you explain your project? What are your strengths and weaknesses? Tell me about a challenge you faced. Why should we hire you? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप आंसर दोगे तो ChatGPT केवल नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको फीडबैक भी देगा। आपको बताएगा कि आप कहाँ गलत थे, आपने आंसर ज़्यादा लंबा बोला या बहुत शॉर्ट बोला, कहाँ आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते थे, आपका आंसर क्लियर था या नहीं था, और कहाँ आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे सकते हो। मैं पर्सनली इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यूबल मानता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्फिडेंस भी इंपॉर्टेंट होता है और अपनी बात स्ट्रक्चर्ड वे में रखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या 30 दिनों में एकदम फ्लुएंट हो जाओगे? नहीं, बट क्या इन 30 दिनों में आप एक नोटिसेबल इम्पैक्ट देखोगे अपनी लाइफ में? बिल्कुल हाँ। अगर आप डेली ये 30 दिनों तक प्रैक्टिस करते हो, डेली 10 से 15 मिनट, आप खुद नोटिस करोगे कि आपका हेजिटेशन बहुत कम हो गया इंटरव्यू के दौरान। याद रखना कि गोल हमारा इंग्लिश में फ्लुएंट होना नहीं है, गोल हमारा है कि हम अपने थॉट्स को कैसे क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएँ, कैसे क्लियरली बता पाएँ, जिससे कि हमारा आंसर परफेक्ट लगे। और आज की डेट में ChatGPT से अच्छा स्पीकिंग पार्टनर कोई नहीं मिल सकता। आज से चैलेंज स्टार्ट करो, डेली 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करो और अभी जाके कमेंट में लिखो Day 1 स्टार्टेड। 30 दिन बाद वापस आकर मुझे बताना कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया।
और अगर आप चाहते हो कि मैं डेटा एनालिस्ट इंटरव्यूज़ के लिए एडवांस ChatGPT प्रॉम्प्ट और मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस पर पार्ट 2 बनाऊं, तो अभी जाकर कमेंट में लिखो पार्ट 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मुझे, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी जाकर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।